जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। जब शाहजहां को अपने लाडले बेटे दारा शिकवा का सर बतौर तोहफा मिला, मुकम्मल दिलचस्प तारीखी कहानी। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां की अलालत के बाद जानशीनी की जंग में औरंगज़ेब भारी पड़ गया। अगर पाकिस्तान के ड्रामा निगार शाहद नदीम की बात को तस्लीम किया जाए तो औरंगज़ेब के हाथों दारा शिकवा की शिकस्त ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम का बीज बो दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस जंग में औरंगज़ेब एक बड़े हाथी पर सवार था। उनके पीछे तीर कमान से लेस 15,000 सवार थे। उसके दाईं तरफ उसका बेटा सुल्तान मोहम्मद और सौतेले भाई मीर बाबा थे। सुल्तान मोहम्मद के साथ निजावत खान का एक दस्ता था। इसके अलावा मजीद 15,000 फौजी मुराद बख्श की कमान में थे। औरंगज़ेब लंबे हाथी पर भी बैठा था। इब्तदा में दोनों अफवाज के दरमियान मुकाबले की टक्कर हुई, लेकिन फिर औरंगज़ेब ने हकीकी कायदाना सलाहियत का मुजाहरा किया। उसने अपने हाथी की चारों टांगों को जंजीरों से बंधवा लिया ताकि वो आगे जा सके और ना पीछे। फिर उसने चीख कर कहा, मर्दाने दिलावराने बहादुर, वक़्त मुकर्रर यानी बहादुरों, अपनी जानबाजी दिखाने का वक़्त आ गया है। उन्होंने अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाए और ऊंची आवाज़ में कहा, या खुदा, मैं हारने से बेहतर मरने को तरजीह दूंगा। इसके बाद खलीलुल्लाह खान ने दारा से कहा कि आप जीत रहे हैं, लेकिन आप लंबे हाथी पर क्यों बैठे हुए हैं? आप खुद को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? अगर एक तीर भी आपको छू गया तो क्या होगा? आप हाथी से नीचे उतरे और घोड़े पर सवार होकर लड़ाई करें। दारा हाथी से उतर गए और जब उनके फौजियों ने उनका हाथी खाली देखा तो अफवाहें फैलने लगीं और उन्हें शक हुआ कि कहीं दारा पकड़े तो नहीं गए या लड़ाई में उनकी मौत तो नहीं हो गई। जी हाँ दोस्तों, दारा शिकवा की फौज के पास पेशावर फौजी नहीं थे। उनमें से बहुत से या तो नाई थे या कसाब थे या आम मजदूर थे। दारा शिकवा ने धुएं के बादलों के बीच अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। बहादुर दिखाई देने की कोशिश करते हुए उसने हुक्म दिया कि नकारे बजते रहें। उसने देखा कि दुश्मन अभी कुछ फासले पर था। उसकी तरफ से ना तो कोई हमला हुआ है और ना ही फायरिंग हुई है। दारा शिकवा अपने फौजियों के साथ आगे बढ़ता चला गया। जो ही वो औरंगज़ेब के लश्कर के पास आया, औरंगज़ेब की फौज ने तोपों और ऊंटों पर सवार बंदूकों बरदारों की मदद से उन पर हमला कर दिया। दारा शिकवा और उसके सिपाही इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। जब औरंगज़ेब की फौज के गोलों ने दारा शिकवा के सिपाहियों के सर और धड़ उड़ाने शुरू किए तो दारा शिकवा ने हुक्म दिया कि औरंगज़ेब की तोपों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उनकी तोपों को भी आगे लाया जाए। लेकिन ये जानकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि आगे बढ़ने के चक्कर में उनके फौजियों ने अपनी तोपें पीछे छोड़ दी हैं। जी हाँ दोस्तों, फौजी घबराकर पीछे हटने लगे और इसी दौरान औरंगज़ेब की फौज ने उन्हें रौंद डाला। इस तरह दारा शिकवा को औरंगज़ेब के साथ लड़ाई में शिकस्त हुई थी। घोड़े पर 4-5 मील भागने के बाद दारा शिकवा थोड़ा सा आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गए। जी हाँ दोस्तों, अगरचे औरंगज़ेब के सिपाही उसके पीछे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब भी दारा शिकवा अपनी गर्दन पीछे की जानब मोड़ते, उन्हें औरंगज़ेब के सिपाहियों के ढोल की आवाज़ें सुनाई देती। जी हाँ दोस्तों, रात 9 बजे के करीब दारा शिकवा कुछ घुड़सवारों के साथ चोरों की तरह किला आगरा के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा। उनके घोड़े बुरी तरह थक चुके थे और उनके फौजियों के हाथों में मशलें नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि शहर में इस तरह खामोशी छाई हुई थी जैसे कोई मातम हो रहा हो। एक लफ्ज कहे बगैर दारा शिकवा अपने घोड़े से उतरकर अपने घर में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। दारा शिकवा मुगल बादशाहत की जंग हार चुके थे। आगरा से फरार होने के बाद दारा शिकवा पहले दिल्ली और फिर पंजाब और फिर अफगानिस्तान चला गया। जी हाँ दोस्तों, वहाँ मलक जीवन ने उन्हें धोखे से औरंगज़ेब के सरदारों के हवाले कर दिया। उन्हें दिल्ली लाया गया था और नहायत बेइज्जती के साथ दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया।
जी हाँ दोस्तों, दारा शिकवा आगरा और दिल्ली के लोगों में बहुत मकबूल थे। दारा शिकवा को बेइज्जत करके दिल्ली की सड़कों पर घुमाकर औरंगजेब ये बताना चाहता था कि वो सिर्फ लोगों की मोहब्बत की वजह से हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। दारा शिकवा एक छोटे हाथी की पुश्त पर बैठा था। उसके पीछे उसका 14 साला बेटा स्पहर शिकवा एक और हाथी पर सवार था। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब का गुलाम नजर बेग नंगी तलवार लेकर उनके पीछे चल रहा था। उसे हुक्म दिया गया था कि अगर दारा शिकवा भागने की कोशिश करता है या कोई उसे बचाने की कोशिश करता है तो फौरी तौर पर उसका सर कलम कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि दुनिया के सबसे अमीर शाही घराने का वारिस फटे हुए कपड़ों में अपनी ही आवाम के सामने बेइज्जत हो रहा था। उसके सर पर एक बदसूरत साफा बंधा हुआ था और उसकी गर्दन में ना तो कोई जेवरात थे और ना ही कोई जवाहरात। दारा शिकवा के पांव जंजीरों में बंधे हुए थे लेकिन उसके हाथ आज़ाद थे। जी हाँ दोस्तों, अगस्त की चिलचिलाती धूप में उन्हें दिल्ली की सड़कों पर चलाया गया जहां उनका तोती बोलता था। इस दौरान उन्होंने एक बार भी अपनी नजरें नहीं उठाईं। उनकी इस हालत को देखकर दोनों तरफ खड़े लोगों की आंखें भर आईं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि एक दफा एक भिखारी भारी आवाज में कह रहा था, ए दारा शिकवा, एक जमाने में आप इस जमीन के मालिक हुआ करते थे। जब आप इस सड़क से गुजरते थे तो आप मुझे कुछ देते थे। आज आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर दारा शिकवा ने अपने कंधों की तरफ हाथ बढ़ाया और शाल खींचकर भिखारी की तरफ फेंक दी। जी हाँ दोस्तों, इस वाक़े के चश्मदीद गवाहों ने ये कहानी शहनशाह औरंगजेब को सुनाई। उसके एक दिन बाद औरंगजेब की अदालत में फैसला हुआ कि दारा शिकवा को सजाए मौत दी जाए। जी हाँ दोस्तों, उन पर तौहीने इस्लाम का इल्ज़ाम आयद किया गया था। औरंगजेब ने 4000 घुड़सवारों को दिल्ली से बाहर जाने का हुक्म दिया और जानबूझकर ये अफवाहें फैलाईं कि दारा शिकवा को ग्वालियर की एक जेल में ले जाया जा रहा है। उसी शाम औरंगजेब ने नजर बेग को बुलाया और कहा कि वो दारा शिकवा का कटा हुआ सर देखना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि नजर बेग और उसके मुलाजम मकबूल, मुहर्रम और फतेह बहादुर खंजर लेकर खिजराबाद के महल में गए जहाँ दारा और उसका बेटा खाने के लिए अपने हाथों से दाल बना रहे थे, क्योंकि उन्हें खदशा था कि उनके खाने में जहर भी मिलाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, नजर बेग ने ऐलान किया कि वो दारा शिकवा के बेटे को लेने आया है। स्पहर रोने लगा और दारा शिकवा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया, मगर नजर बेग और उसके साथी जबरदस्ती स्पहर को दूसरे कमरे में ले गए। दारा शिकवा को अंदाजा हो चुका था कि नजर बेग की आमद का मकसद क्या है। जी हाँ दोस्तों, दारा शिकवा ने पहले ही अपने तकिए में एक छोटी छुरी छुपा रखी थी। उन्होंने चाकू निकालकर नजर बेग के एक साथी पर भरपूर वार किया, लेकिन उन लोगों ने दारा शिकवा के दोनों हाथ पकड़ लिए और घुटनों के बाल बिठाकर उनका सर जमीन पर रखा। साथ ही नजर बेग ने अपनी तलवार से दारा शिकवा के सर को धड़ से जुदा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब दारा शिकवा का सर औरंगजेब के सामने लाया गया तो उस वक्त वो अपने किले के बाग में बैठा हुआ था। सर देखने के बाद औरंगजेब ने हुक्म दिया कि उसे धोकर उसके सामने एक सीने में रखकर पेश किया जाए। इस मौके पर मशलें और लालटेनें लाई गईं ताकि औरंगजेब अपनी आंखों से देख सके कि ये सर उसके भाई का है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि अगले दिन यानी 31 अगस्त 1659 को उसने हुक्म दिया कि दारा शिकवा के सर से जुदा हुआ धड़ हाथी पर रख दिया जाए और एक बार फिर उसे दिल्ली की उन्हीं रास्तों पर घुमाया जाए जहाँ दारा शिकवा को जिंदा घुमाया गया था। ये दिलखराश मंजर देखकर लोग हैरान रह गए और औरतें घर के अंदर जाकर रोने लगीं। दारा शिकवा के सार कटे धड़ को हुमायूं के मकबरे के सहन में दफना दिया गया। फिर औरंगजेब ने शाहजहां को एक खत भेजा जिस पर लिखा गया था कि औरंगजेब आपका बेटा तोहफे में आपके लिए ये तश्तरी भेजता है, जिसे देखने के बाद आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर शाहजहां के सामने एक ढकी हुई तश्तरी पेश की गई। जब शाहजहां ने तश्तरी पर से कपड़ा उठाया तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि इसमें उनके लाडले बेटे दारा शिकवा का कटा हुआ सर था।
इस मंजर को देखकर वहाँ मौजूद खवातीन ने आखोजारी और मातम शुरू कर दिया और अपने जेवरात नोच डाले। इस वाक़े के बाद शाहजहां की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें वहां से मुंतकिल होना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, दारा शिकवा की बाकी लाश को हुमायूं के मकबरे में दफन किया गया था, लेकिन औरंगजेब के कहने पर दारा शिकवा का सर ताजमहल के सहन में दफन कर दिया गया। औरंगजेब का ख्याल था कि जब भी शाहजहां की नज़रें अपनी बेगम के मकबरे पर पड़ेंगी तो साथ ही उन्हें ये ख्याल भी आए कि उनके सबसे बड़े बेटे का सर भी वहां मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।